Hello students of class 2nd. In our today's English class we are going to read poem and the name of this poem The Sea's Treasure. आज हम एक पोम पढ़ने जा रहे हैं और इस पोम का नेम है द सीज ट्रेजर यानी समुद्र का खजाना। आपने अक्सर देखा होगा कि समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट क्रैब्स रहते हैं और समुद्र के किनारे पर रेत के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो समुद्र की लहरों के साथ उसके किनारे पर आ जाती हैं। इस पोम के थ्रू पोएट ने हमें समुद्र के ट्रेजर्स यानी समुद्र के खजाने के बारे में बताने की कोशिश की है, समुद्री खजाने के बारे में बताया है। और साथ ही जब हम ये पोम को रीड करेंगे तो हमें इसमें समुद्र की लहरों की आवाज़ किस तरह की होती है, वे हमें धीरे से क्या कहना चाहती है, ये हम इस पोम के अंदर रीड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड द पोम। इन स्वेप्ट द सी विद द swirl and swish, It shimmered and whispered, choose what you wish. इस पोम के थ्रू पोएट ये कहना चाहता है कि समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, पानी की लहरें उठती हैं और वह लहरें ऊंची उठकर जब समुद्र के तट पर आती हैं तो वह लहरें समुद्र में उठने वाले ज्वार और समुद्र के अंदर उठने वाले भंवरे यानी जो पानी गोल गोल घूमकर तेज लहरों के साथ ऊपर आता है वह झिलमिलाता हुआ अपनी धीरे से धीमी धीमी आवाज में ऐसे फुसफुसाता है, हमें ऐसा कहता है चूज व्हाट यू विश कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो वह तुम यहाँ से चूज कर लो, यहाँ से पसंद कर लो। मीन्स इस पोम के अंदर पोएट हमें ये बताता है कि समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, उसके अंदर पानी का जो बहाव आता है, जो भंवरे पानी के अंदर उठते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें हमें धीरे से आकर हमारे कान में फुसफुसा रही हो, हमें ये कह रही हो कि तुम क्या चाहते हो यह मेरे यहाँ किनारे से ले लो। एंड द सी शोड इट्स ट्रेजर एट द एज ऑफ द शोर, shining bright pebbles and shells by the score। और इस तरह से समुद्र की लहरें धीरे से फुसफुसाती हुई कहती हुई अपने समुद्र के अंदर का जो खजाना है उस सारे खजाने को समुद्र के किनारे पर लाकर रख देती हैं, छोड़ देती हैं और समुद्र के किनारे पर शाइनिंग ब्राइट पेबल्स एंड शेल्स बाय द स्कोर्स यानी बहुत सारे समुद्री शेल्स जो होते हैं वे शेल्स और समुद्री कंकर पत्थर जो बहुत ही चमकते हुए समुद्र के किनारे पर हमें मिल जाते हैं, जिन्हें लहरें वहां पर छोड़ जाती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा खजाना हो। लॉन्ग रिबन्स ऑफ सीवीड दैट शोन गोल्ड एंड रेड, इट विल शेयर देम, आई विल शेयर देम, आई विल शेयर देम, द सी सॉफ्टली सेड। और सीवीड मीन समुद्री शैवाल जो होते हैं उनके लॉन्ग रिबन ऑफ सीवीड दैट शोन गोल्ड एंड रेड, उनके जो लंबे लंबे रिबन्स होते हैं वे ऐसे शो होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे गोल्ड और रेड कलर में बहुत ही चमकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि समुद्र धीरे से अपनी धीमी धीमी आवाज में कह रहा हो आई विल शेयर देम, आई विल शेयर देम, मैं अपना सारा खजाना दूसरों के साथ शेयर करूंगा, अपनी सारी चीजें दूसरों को बांट दूंगा। मैं इस छोटी सी पोएम के माध्यम से, इस छोटी सी पोएम के थ्रू पोएट हमें ये बताना चाहता है कि जब समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं वे लहरें अपनी धीमी धीमी आवाज में धीरे से फुसफुसाकर हमारे कान में ये कहती है, हमें ऐसा लगता है जैसे वह ये कहना चाहती है कि मेरे अंदर मेरे समुद्र का जितना भी खजाना है उसे वह अपने तट पर अपने किनारे पर ले आती है और ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हो कि इस सारे खजाने में से जो तुम्हें लेना हो, जो तुम लेना चाहते हो, चूज व्हाट यू विश, जो भी तुम चूज करना चाहते हो वह चूज कर लो, वह ले लो। और उन लहरों के साथ समुद्र का पूरा खजाना यानी समुद्र के अंदर की बहुत सारी चीजें जैसे शेल्स, पेबल्स यानी चमकीले कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं और ये किनारे पर बहुत ही सुंदर और चमकती हुई रेड कलर में दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे समुद्र अपनी धीमी धीमी सॉफ्ट वॉइस में ये कह रहा हो कि मैं ये सारी चीजें शेयर करूंगा, अपना सारा खजाना शेयर करूंगा।